वोटिंग शुरू हो चुकी है, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? बिल्कुल नलिनी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तस्वीर इस समय हम देख पा रहे हैं ये अग्रवाल मतदान केंद्र की तस्वीर है और ये पहले मतदाता आप तस्वीर में देख रहे हैं जिनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। हाथों में इनके सैनिटाइजर दिया गया है, इनके पास मास्क है, इसलिए इन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। तो पहले जो प्रक्रिया है वो यही है कि सबसे पहले आप आइए, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए यहाँ पर खड़े हो जाइए। उसके बाद आपको ये डेस्क बनाया गया है, इनके पास मास्क भी उपलब्ध है, टेम्परेचर चेक करने की मशीन है, साथ ही साथ सैनिटाइज़र है। तो हर एक मतदाता को सुनिश्चित यही किया जाएगा कि ये सारी चीज़ें दी जाएं। उसके बाद हाथ में लगाने के लिए ग्लव्स भी दिया जाएगा। तो जो ग्लव्स हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं, मतदाता जो है वो ग्लव्स पहनेगा। यही सारी प्रक्रिया है और ये पहले मतदाता बूथ पर पहुँचे हुए हैं तो इनको हर एक चीज़ समझाई जा रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही तस्वीर है, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है और अंदर की भी हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ पर पीपी किट्स पहनकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ आप देखिए सीलिंग जो होती है उसका कार्य किया जा रहा है। ये देखिए आप पीपी किट्स में मौजूद हैं। तो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उनका पालन यहाँ पर किया जा रहा है और हर एक सावधानी बरती जा रही है क्योंकि सावधानी बहुत ज़रूरी है हर एक मतदाता के लिए, जो यहाँ पर मतदान कर्मी हैं उनके लिए, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए। तो इस बात का ख्याल रखा जा रहा है और इसलिए हमें पीपी किट्स यहाँ पर नज़र आती है, हमें सैनिटाइज़र हर डेस्क पे नज़र आता है, ग्लव्स नज़र आते हैं। तो ये तस्वीर इस समय हम चुनाव की देख रहे हैं और ये पहली तस्वीर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। जो पहले मतदाता हैं वो भी जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनके नियमों का पालन करते हुए अंदर दाखिल हो चुके हैं और इसके बाद हमें यहीं तक इजाज़त है तो हम यहीं से तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि जो मत होता है वो गुप्त होता है, ये सभी जानते हैं बेहतर तरीके से। ये इनका नाम है और इसी हिसाब से हर एक चीज़ को चेक किया जा रहा है। आप देखिए हाथों में भी ग्लव्स दिया जा रहा है। नलिनी, ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा था और अब धीरे धीरे जो मतदाता हैं वो भी हमें आते नज़र आ रहे हैं। एक एक करके मतदाताओं को एंट्री दी जा रही है। दूरी का उचित इस्तेमाल किया जाए, दूरी का उचित ख्याल रखा जाए, यही कोशिश यहाँ पर है। और जो तमाम कर्मी हैं उन्हें आप देखिए पीपी किट में मौजूद है, मास्क लगाया हुआ है, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। तो ये तस्वीर हम इस समय देख रहे हैं, कोरोना काल में पहली मर्तबा ये मतदान किया जा रहा है और दमोह उपचुनाव है। सीलिंग का काम खत्म हो चुका है। जो मतदान गुप्त रखना है उसके लिहाज से हर एक तैयारी की गई है। ये आप देखिए जो खिड़की दरवाजे हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं और अब यहाँ से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो मतदान करने के लिए यहाँ पर एक एक करके लोग पहुँच रहे हैं, उनका टेम्परेचर चेक हो रहा है और जो पहले मतदान करने के लिए इस समय पहुँचे हुए हैं वो भी इंतज़ार में हैं क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ पहली मर्तबा हो रही है। सीलिंग का कार्य खत्म हो चुका है, ये भी हम दर्शकों को अपडेट दे देते हैं। और ये वही मतदान केंद्र है नलिनी, हम आपको बताना चाहेंगे जहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी भी वोट करने के लिए पहुँचेंगे। ये वही मतदान केंद्र है। तो आप देखिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। आमतौर पर रेड कारपेट इसलिए कि यहाँ पर आइए आप और यहीं से आपको एंट्री दी जाएगी। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है और 7 बजते ही मतदान केंद्रों पर जैसे ही मतदान करने के लिए तमाम मतदाता पहुँचे उसके पहले ही तमाम तैयारियां की गई थी। तुरंत सीलिंग का कार्य किया गया और अब मतदान को शुरू कराया जाएगा। तो आप देखिए अधिकारियों के सामने भी ये चुनौती है, जो कर्मचारी हैं उनके सामने भी ये चुनौती है कि वो पीपी किट पहन के कब तक बैठे रहेंगे। मतदान जो है लगभग 12 घंटे चलेगा और एक एक करके संख्या क्योंकि ज़्यादा होती जाएगी तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि भीड़ ज़्यादा ना पहुँचे। और यहाँ पर पहला मतदान करने के लिए एक एक करके लोग आ रहे हैं। पीछे जब हमने पिंक बूथ की तस्वीर आपके पास दिखाई थी दर्शकों के सामने, वो तस्वीर है। सीआरपीएफ के जवान भी लगातार सुरक्षा में तैनात हैं और मध्य प्रदेश पुलिस के जवान भी सुरक्षा में तैनात हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज़, फेस मास्क भी यहाँ पर इस्तेमाल में लाया गया है। और आप देखिए ये कर्मचारियों के लिए भी चुनौती है और इनका जो कार्य है वो यही है और अब ये संपादित कर रहे हैं। ये देखिए आप
हर एक ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं ग्लव्स किसी ने ना पहने हो। इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए बाहर एक डेस्क बनाई गई है, उसकी तस्वीर भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। मतदान अधिकारी के जो क्रमांक हैं, क्रमबद्ध संख्या में सभी बैठे हुए हैं और ये जो तस्वीर है ये हमें पूरे दिन देखने को मिलेगी। इसलिए मतदान का जो वक्त है वो भी बढ़ाया गया है, क्योंकि धीरे धीरे हर एक प्रोसेस को किया जाएगा, जल्दबाजी नहीं की जा रही है, क्योंकि अधिकारी समझते हैं, जानते हैं बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग पहुंचेंगे। कई मतदाता ऐसे भी होंगे जो कंटेनमेंट जोन यहाँ पर हैं या कोरोना के मरीज जहाँ से ज़्यादा निकल रहे हैं वहाँ से आएंगे, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कोई संक्रमित ना हो जाए, संक्रमण ना फैले, चेन ना बने, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। इसलिए हर एक चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है, परखी जा रही है और जैसे ही मतदान शुरू होगा उसके बाद निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन उसके पहले हर एक चीज़ को जांचा परखा जा रहा है और इसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी दमोह उपचुनाव में कि कितनी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए यहाँ पर मतदाता पहुँचेंगे। तो ये तस्वीर इस समय बताने के लिए काफ़ी है कि लोकतंत्र में जिन्हें विश्वास है वो अब आ चुके हैं। धीरे धीरे मतदान करने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, अभी हालांकि इतनी भीड़ नहीं है, 2 से 3 लोग हैं। दूरी का खास ख्याल रखने के लिए उन्हें कहा गया है। मास्क का उपयोग बहुत ज़रूरी है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, ये भी बाहर हमने देखा और ये भी बताया गया है कि मास्क के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी और अगर जो मास्क नहीं पहन के आएगा उसको मास्क भी उपलब्ध कराया जाएगा, ग्लव्स का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी बातें हम इस समय देख रहे हैं और जो मतदान केंद्र इस समय आपके सामने हैं, जो मतदान केंद्र इस समय दर्शक देख रहे हैं, जो मतदाता इस समय आपके सामने हैं, उनको भी ये बात हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे ही आप इस कक्ष के बाहर निकलेंगे, इस कमरे से बाहर निकलेंगे, बाहर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सर्कल्स बनाए गए हैं। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी का संदेश भी दिया जा रहा है और धीरे धीरे मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि सूरज जैसे जैसे चढ़ता जाएगा वैसे वैसे मतदान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते जाएंगे, लेकिन जो पहला मतदान करने के लिए इस समय शख्स खड़े हुए हैं उन्हें हर एक चीज़ समझाई जा रही है और उनके साथ ही बाकी लोगों को भी ये चीज़ समझ आ जाएगी कि क्या प्रक्रिया होती है, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया है उसे बताना बहुत ज़रूरी है। नालिनी, पहली मर्तबा जो लोग वोट करने के लिए आएंगे और इस कोरोना काल में आएंगे उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी कोशिश है कि पहले जो प्रक्रिया है उसे समझ लिया जाए। थोड़ी चुनौती ज़रूर है क्योंकि कोरोना काल में वोटिंग कराना तमाम कर्मचारियों के लिए भी चुनौती रहेगा। मृदुल चुनौती बहुत है और ऐसे में तमाम बंदोबस्त भी यहाँ पर कर लिए गए हैं। मतदाताओं के लिए भी कोरोना काल के दौरान पूरे प्रोटोकॉल का पालन हो, वोट करने के लिए लोग पहुंचे और साथ ही तमाम व्यवस्थाएं भी हम देख सकते हैं साफ तौर पर वहां पर की गई है मतदाताओं के लिए। आपके पास लौटेंगे, महेंद्र दुबे दमोह से हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि महेंद्र वोटिंग शुरू हो चुकी है और कोरोना का महासंकट है, ऐसे में किस तरह से वोटिंग हो रही है, किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से? नलिनी, देखिए, निश्चित तौर पर ये कोरोना संकट काल है और इस आपदा के काल में भी उपचुनाव जैसी प्रक्रिया को संपादित कराया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से तैयारियां की हुई है। जैसा कि मृदुल आपको दूसरे मतदान केंद्र से बता रहे थे कि हर एक बारीकी का अध्ययन करने के बाद निर्वाचन आयोग ने मतदान की प्रक्रिया को शुरू किया है। 7 बजे है, मैं जिस पोलिंग बूथ के ऊपर खड़ा हुआ हूँ वहां पर भी अब एक एक कर लोगों का आना शुरू हो गया है। अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इसके अलावा यहाँ पर कोविड-19 के कहर से निपटने के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लोगों को समझाइश दी जा रही है कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उनको ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं, जो लोग मास्क लगाकर नहीं आए हैं उनको मास्क भी दिए जा रहे हैं और बराबर ये समझाया जा रहा है। ये पहला मौका होगा जब किसी इलेक्शन में निर्वाचन आयोग ने लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स बांटे हैं और अभी जो मतदाता यहाँ पर पहुंचे हैं, जब उनको ये चीजें बताई गई तो उनको भी लगा कि शायद इस तरह का चुनाव वो अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं। तो प्रशासन के सामने, निर्वाचन आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, खासतौर पर आज के दिन, जबकि नवरात्रि का आज पंचमी का दिन है और रमजान शरीफ भी चल रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं को अपने घरों से बाहर निकालने के लिए भी भरपूर कोशिशें की जा रही है। उनको ये समझाया जा रहा है, लगातार अपील की जा रही है कि वो समय रहते अपना
वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे ताकि किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना उनको ना करना पड़े। नलिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी चुनौती, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि आज नवरात्रि का पंचमी का दिन है। बुंदेलखंड इलाके में, खासतौर पर दमोह जिले में पंचमी का बहुत ही दिन महत्वपूर्ण होता है। आपके पास लौटेंगे क्योंकि आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। मृदुल भी लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं वहां से। मृदुल, क्योंकि कोरोना काल के दौरान ये वोट डाले जा रहे हैं और बड़ा मुद्दा यही है कि कैसे इससे निजात पाया जा सकता है, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ कोरोना कहीं ना जीत जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी विशेष इंतजाम देखने को मिल रहा है। मृदुल, बिल्कुल नलिनी, जो तस्वीर इस समय हम देख रहे हैं वो चुनौतीदार तो है ही, और कोविड की चुनौती सिर्फ दमोह में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में है, हर राज्य में है, और पूरे देश में हम इस चुनौती को देख रहे हैं। लेकिन वही लगातार हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है या फिर सरकारों का कहना है या फिर पार्टियों का कहना है कि लोकतंत्र हमेशा ही ऐसा रहता है, और चुनाव कराने के लिए क्योंकि जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। हालांकि कई नेता इस बात को भी मानते हैं कि जब जनता रहेगी, जब लोग स्वस्थ रहेंगे तो ही चुनाव का कोई मतलब रह जाएगा। तो उस लिहाज से भी तमाम सवाल वक्त वक्त पर खड़े होते रहे हैं। तमाम सवाल जो जनता के मन में भी आते हैं कि चुनाव इतने ज़रूरी क्यों हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो है लगभग प्रक्रिया अंतिम दौर में है। अब मतदाता जो हैं उनका कितना उत्साह है इसके लिए, मतदाताओं के जहन में क्या चल रहा है कोरोना को लेकर या चुनाव को लेकर, वो तस्वीर हमें नज़र आ रही है। तो ये एक एक करके चीज़ें साफ होती जाएंगी, और अभी इस समय वोटिंग शुरू हो चुकी है। जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि बहुत महत्व है, और अभी हम देख रहे हैं कि पीने के पानी की भी व्यवस्था बाहर कर दी गई है लोगों के लिए, क्योंकि गर्मी का समय है। इसके बाद जैसे ही ये मतदान खत्म होगा, हर एक चीज़ का ख्याल इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर युवा मतदाता, बुजुर्ग मतदाता भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, तो कोई संक्रमण ना फैल सके। जैसा नलिनी आपने कहा कि दोनों पार्टियों के सामने चुनौती है, लेकिन कोरोना इस समय सबसे बड़ी चुनौती जनता के सामने है, प्रशासन के सामने है, और इसे रोकना ही सबसे बड़ी कोशिश है। सबसे बड़ा हथियार जो पीपी किट है, सैनिटाइजर है, मास्क है, वही हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। और लोकतंत्र में जो लोग विश्वास रखते हैं, प्रजातंत्र में जो लोग विश्वास रखते हैं, वो अपने घर से सुबह सुबह से निकल चुके हैं। हालांकि अभी संख्या कम है, जाहिर सी बात है संख्या कम होगी, क्योंकि थोड़ा सा डर भी जरूर है। जब हमने यहाँ के प्रभारी मंत्री जो भूपेंद्र सिंह हैं, जो कोरोना को लेकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित है या नहीं उस चीज़ की देखभाल कर रहे हैं, जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि चुनौती तो है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोरोना का संकट दमोह में नहीं है, वहाँ चुनाव हो रहे थे, वहाँ पर भी है, लेकिन व्यवस्थाएं करना प्रशासन का काम है, व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना प्रशासन का काम है। और जब तक व्यवस्थाएं रहेंगी, अगर आप ठीक तरीके से व्यवस्थाएं करेंगे तो आप इस महामारी से बच सकते हैं। ये कोई आम बीमारी नहीं है, महामारी है। तो चुनाव भी निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है, और जब चुनाव का ऐलान हुआ था तब कोरोना का संकट इतना नहीं था नालिनी, जो आज बढ़ चुका है। और यही एक बड़ी वजह है। कल जो घटनाक्रम देखने को मिला, उसके बाद वो घर से बाहर निकल जाते हैं, तो ये भी एक जनप्रतिनिधि को समझना होगा कि आप अपनी वजह से किसी और की जान पर खतरा ना पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीर हमें देखनी होगी। और ये सबसे पहले मैं आपको पहली तस्वीर, अगर टीवी स्क्रीन आप देख रहे हैं, दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये पहले मतदाता अभी बाहर निकल रहे हैं। जो तमाम तैयारियां की गई, जो तमाम प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे, उसके मुताबिक इन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है और ये बाहर आ रहे हैं। जो अजय टंडन का आपने जिक्र किया, वो भी नलिनी, सबसे बड़ी बात यही है कि कल आपने सुना होगा, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने साफ कर दिया कि ये जो तरीका है ये गलत है। कांग्रेस हार से डर रही है, कोरोना गाइडलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कोरोना का जो नियम है उसको ना मानते हुए अजय टंडन यहाँ पर पहुंचे थे। और मैं चाहूंगा कि जो पहले मतदाता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे, वो भी दर्शकों को लगभग समझा दें। हालांकि तस्वीर देख लिए, लेकिन फिर भी, क्या नाम है आपका? पवन ठाकुर। पवन जी, पहली बार आप यहाँ मतदान के लिए पहुंचे और इस तरीके का मतदान आपने पहली बार देखा? पहली बार किया। क्या कहना चाहेंगे आप? अपन यही कहेंगे कि अच्छा हुआ है।
अच्छा हुआ है। और इस दौरान क्योंकि महामारी का दौर है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, चुनौतियां हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर चेक हुआ, आपको ग्लव्स दिए गए, सैनिटाइजर दिया गया, क्या लोगों से कहना चाहेंगे, प्रेरित हम करना तो यही चाहेंगे? कहेंगे सबके लिए कि भाई सब लोग आए मतदान करने के लिए, पालन करें गाइडलाइन का। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये आप देखिए, गाइडलाइन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जो पहले मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे उनका भी यही मानना है कि लोकतंत्र एक प्रक्रिया है, उसका हिस्सा आपको बनना होगा। हालांकि चुनौतियाँ हैं महामारी की, लेकिन महामारी से इतर आपको बचाव के भी बहुत सारे तरीके हैं, उसे अपनाने होंगे। जैसा आपने जिक्र किया अजय टंडन का, मैं बता रहा था आपको नलिनी की प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी ये बात कही है कि जो तरीका रहा है अजय टंडन का वो गलत है, वो हार से बौखला गए। समर्थकों के साथ पहुँच जाना, कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करना, जो गाइडलाइन है उसको ना मानना, पॉजिटिव होने के बाद अगर आप कहीं पहुंच रहे हैं तो आप कोरोना बांटने का ही काम कर रहे हैं, और ये समझना होगा। हालांकि अजय टंडन का यही कहना है कि जब ऐसी खबर आती है कि पैसा बांटा जा रहा है तो फिर एक तस्वीर अलग हो जाती है। एक प्रत्याशी के तौर पर उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, एक प्रत्याशी के तौर पर उन्हें ऐसा लगा कि वो उस साजिश का शिकार हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज से इनकार कर दिया है और साफ कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जो लाइमलाइट है उसे लूटने की कोशिश है, पब्लिसिटी स्टंट है। इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर कल दिन भर चलता रहा, लेकिन आज की तस्वीर अलग है। आज फैसले का दिन है, आज जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी और उसके बाद जो नतीजा है वो 2 मई को पता लग जाएगा कि दमोह की जनता कितना विश्वास किस प्रत्याशी पे करती है, किस पार्टी पे करती है, और इस कोरोना काल में उन्होंने क्या समझा, क्या देखा। सारा घटनाक्रम मतदाता देख रहे हैं और उन्हीं को ये तय करना है। महेंद्र और मृदुल, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।